पलटवार का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया है। धीरन शाह आंचलकुंड दरबार से ताल्लुक रखते हैं। आंचलकुंड की स्थापना 200 साल पहले हुई थी और आदिवासी में खासा प्रभाव आंचलकुंड का माना जाता है। जबकि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह हरई के राजघराने से हैं और लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने धीरन शाह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया है और जीत का दावा किया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कमलनाथ का गढ़ अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने कमलेश शाह की जीत का दावा किया। तो सियासी तौर पर अब तक सक्रिय नहीं थे धीरन शाह। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी भी करते थे। धार्मिक रूप से आदिवासियों में खासी पैठ है। चौथी पीढ़ी के सेवादार हैं। मुख्य सेवादार के बेटे हैं धीरन शाह। देखिए बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र है वो आंचलकुंड जिसे कहते हैं और उसका अपना एक महत्व है। एक आदिवासी उनको मानता है। तो जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी में तो बेचैनी शुरू हो ही चुकी होगी। कमलनाथ जी ने जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और चिल्ला रही थी बीजेपी कैंडिडेट नहीं। अब बताएं कैंडिडेट कैसा है। कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुलनाथ की तो नैया छिंदवाड़ा में बचा नहीं पाए। जिस छिंदवाड़ा को नाथ का गढ़ कहा जाता था वो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार के लाभार्थियों का गढ़ हो चुका है। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 29 कमल के फूल की माला आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। करारी हार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा में भी हासिल करेगी। तो सुना आपने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक। जहां कांग्रेस बता रही है तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ तो अपने बेटे नकुलनाथ की सीट भी नहीं बचा पाए, तो फिर जो अमरवाड़ा सीट है उस पर कैसे मास्टर स्ट्रोक उनका असर दिखाएगा। धीरन शाह इनावती आंचलकुंड दरबार से आते हैं। आंचलकुंड दरबार की स्थानीय निवासियों में काफी आस्था है। आदिवासी समाज पर गहरा प्रभाव है आंचलकुंड दरबार का। मुख्य सेवादार के बेटे हैं धीरन शाह इनावती। कल तक सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो कमलेश शाह 3 बार के विधायक हैं। कांग्रेस से जीतकर आए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में। फिर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसीलिए बीजेपी ने कमलेश शाह पर ही दांव लगाया है। तो अमरवाड़ा का अखाड़ा जीत के अपने अपने दावे। 21 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख और आज नामांकन दाखिल किया गया है कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह की ओर से। ऐसे में अब ये मुकाबला सियासी तौर पर काफी दिलचस्प हो गया है। माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सातों की सातों 2023 में कांग्रेस ने अपने कब्जे में की थी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरवाड़ा के इस रण पर बातचीत करने के लिए दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूं चर्चा की शुरुआत करने के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं धीरन शाह की उम्मीदवारी को? क्या कमलेश शाह को टक्कर दे पाएंगे? और दूसरा, क्या मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही है या तीसरा उम्मीदवार भी कुछ दमखम दिखा पाएगा? देखिए अपना कांग्रेस टक्कर तो उसी स्थिति में दे पाएगी जब कमलनाथ वहां ग्राउंड पर होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पिछले 45 साल से हम देख रहे हैं कि उस ग्राउंड पर सब कुछ कमलनाथ तय करते आए हैं। वहां कैंडिडेट हो, आदिवासियों से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी कमलनाथ तय करते हुए आए। और कमलनाथ यदि वहां मौजूद नहीं होंगे इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तो बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आंचलकुंड एक जो है उनके लोगों की श्रद्धा है वहां, तो श्रद्धा के आधार पर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये वोट मिल जाएंगे। यदि इसी आधार पर मिलते तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इनका उपयोग कर लेते कमलनाथ जी, तो हो सकता है वहां जीत जाते। लेकिन अमरवाड़ा का जब हम इतिहास देखते हैं ना तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा वहां प्रयोग करती रही है।
प्रेम नारायण ठाकुर को पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लेके आए तो 2008 में केवल प्रेम नारायण ठाकुर जीत पाए थे, वो भी 500 से कम वोटों से। लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी वहां प्रेजेंस रहती है, वहां के उम्मीदवार भी अभी इस बार भी चुनाव मैदान में है, तो एक और सीन वहां होता है कि गोंडवाना की जो प्रेजेंस होती है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी वहां जो है स्टैंड नहीं कर पाती, वो तीसरे नंबर पर चली जाती है। तो इस उपचुनाव में कितना जो है भारतीय जनता पार्टी अपने को वहां मौजूद रखती है, कितनी दमदारी दिखाती है, क्योंकि ये वोट तो कांग्रेस का होता है, आदिवासियों का वोट, बाकी जो आदिवासियों से इतर जो वोट है, जो वो कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना के बीच में बढ़ जाता है, उसके आधार पर नतीजे तय होते हैं। तो इसलिए ये अभी इलेक्शन को थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर उसमें ये पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव बिल्कुल जो है युद्ध स्तर पर लड़ती है और उसी तरह से आक्रामक उसकी रणनीति होती है। तो उस रणनीति का मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस ने चेहरा उतारा है उसके सपोर्ट में कितने लोग आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, बाकी फिर उसी पर इक्वेशन बनेंगे। जी ठीक है सर। अवनीश बुंदेला जी, थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता की एक बाइट हमने दिखाई थी जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि देखिए कमलनाथ अपने बेटे की सीट, नकुलनाथ की सीट ही नहीं बचा पाए तो फिर अब अमरवाड़ा कैसे बचा पाएंगे, चाहे उसे मास्टर स्ट्रोक भले ही क्यों ना कांग्रेस बता रही हो। देखिए मुझे लगता है आप अगर एक चुनाव हारने के बाद अगर इस तरह की बात करें तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो अयोध्या की सीट नहीं बचा पाई, जहां के लिए जिसके आधार पर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, जिनके प्रभु श्री राम के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा, पूरा कैंपेन का डिजाइन हुआ, मोदी जी ने वहां संतों के मना करने के बाद भी इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया, आयोजन किया। तो देखिए ये अपर्णा जी मुझे लगता है ये बात बेईमानी है। आज की तारीख में अमरवाड़ा की जनता सबसे पहले ये पूछ रही है कि हम 6 महीने में 3 चुनाव क्यों देख रहे हैं। हमने तो विधायक चुन दिया था और बड़े अच्छे मतों से जिता दिया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि दोबारा विधानसभा के चुनाव आ गए, बीच में लोकसभा के चुनाव भी आ गए। ठीक है, लोकसभा चुनाव चली, ठीक है, नेचुरल बेस है, लेकिन विधानसभा के चुनाव तीसरे क्यों आए? जनता का सवाल यही है। तब सवाल जवाब मिलता है कि क्योंकि यहां का विधायक बिक चुका है। कमलेश शाह जो थे चाहे दबाव में बिके हों या लालच में बिके हों, लेकिन हां बिके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वो उनका अंदरूनी विषय है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी कई राजनीतिक दलों को पूरे देश में ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, कानून का डर दिखाकर तोड़ फोड़ की है, वो स्पष्ट हो चुका है। तो आप समझें वहां की जनता इस बात का सवाल पूछ रही है। और अचल कुंड जो है ना धार्मिक स्थल, अभी गुप्ता जी कह रहे थे, देखिए देश के धार्मिक स्थलों का हमेशा जनता के दिमाग में, उनके मन में एक मान सम्मान रहा है। मोदी जी ने पूरा चुनाव लड़ा अयोध्या के नाम पर, तभी 400 पार कर रहे थे लेकिन नहीं हुए। आप देखें अचल कुंड के जो महंत परिवार से जुड़े हुए हमारे धीरेन्द्र शाह जी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहता हूं कि इतने सालों से अमरवाड़ा की जनता जो है कांग्रेस पार्टी को चुनती आ रही है। व्यक्ति हमेशा होता है, पार्टी के साथ व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मुख्य बात है हाथ का पंजा। तो इस बार आप देखेंगे फिर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है, देखिए कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता से, वहां के एक एक व्यक्ति से 45 साल पुराना रिश्ता है। अगर एक चुनाव हार जीत हो गई इसका मतलब यह नहीं कि उनका रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता उनका सदैव कायम रहेगा। इसके अलावा आज आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी व अन्य कई नेता, वरिष्ठ नेता उनके नामांकन भरवाने गए। तो ये देखिए ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहां है आपकी नीति, कहां है आपका कैडर, कहां है आपकी सबसे बड़ी पार्टी जो कहते हो कि हमारे तो लाखों कार्यकर्ता है, एक नेता नहीं मिलता। आपको उपचुनाव होता तो उसमें लड़वाने के लिए हमारे भूतपूर्व विधायक मिल जाता है। तो ये बताता है कि आपके ना तो कार्यकर्ता है, ना नीति, ना नियत। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इतने सालों से क्या और कोई नहीं होगा वहां पे जिसने पार्टी की सेवा की होगी? क्या वो बेचारे सिर्फ दरी और चद्दर बिछाने के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की फट्टियां उठाने के लिए हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता आयात करके आप नेता बनाते रहोगे? आप तो ले लेते हैं ना। अब डॉक्टर आलूवालिया, बीच में कुछ डिबेट का हिस्सा मेरे से मिस हो गया बिकॉज कॉल ड्रॉप हो गया था। तो मुझे लगता है कि जो सार मैं ले रही हूं, इन्होंने कांग्रेस ऊर्जावान कांग्रेस प्रवक्ता ने जो भी अभी
टिप्पणियां की हैं, तो विधायक अयोध्या में भाजपा का ही है। दूसरी चीज, जित्तू पटवारी इनके ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इतनी टिप्पणी, इतनी नकारात्मक बातें हो रही हैं कि उनको भी किस टाइप का नेतृत्व दिया है और क्या नेतृत्व किया है उन्होंने, आपके और हमारे सामने है। पूरा बंटाधार कर दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का 6 महीने में इस प्रदेश कांग्रेस में। का। और इनके सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कांग्रेस का इस प्रदेश में ऐसा नेता हो तो फिर भाई आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के भी चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ने वाली है और उम्मीदवारों को कैसे खड़ा करने वाली है। अभी भी उम्मीदवार तो इन्होंने इतना लेट घोषणा की है, कोई तुरंत कर दी थी। और इनके नेता इतने हताश हैं इनके नेतृत्व से कि वो खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। जब खुद वो पार्टी छोड़ के वो अगर हाथ थामते हैं विकास का, वो हाथ थामते हैं राष्ट्रवाद का, वो हाथ थामते हैं एक। मैम, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आपका सिग्नल आप फ्रीज हो गया है वापस से। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ। अच्छा, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अपर्णा जी, ये आलूवालिया मैडम कह रही थी कि उनने हाथ थामा विकास का, हाथ थामा राष्ट्रवाद का, तो अयोध्या की जनता को क्या कहेंगी ये? खाटू श्याम जी की जनता को क्या कहेंगी ये? काशी की जनता को क्या कहेंगी ये? रामेश्वरम की जनता को क्या कहेंगी ये? क्या उनने विकास का, राष्ट्रवाद का, धर्म का हाथ नहीं थामा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुविधा की राजनीति करते हैं। जहां जीत गए तो विकास का, भगवान का आशीर्वाद सब कुछ इनके साथ आता है, जहां हार गए वहां की बात नहीं करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यज्ञ प्रश्न है, ये तो यक्ष प्रश्न है कि भैया आप अयोध्या में चुनाव कैसे हार गए? मोदी जी ने उस दिन उद्घाटन समारोह के दिन 6 बार कपड़े बदल लिए, छिंदवाड़ा कैसे हार गए? सारे कैमरे उनको घेरे थे। 4.5 दशक का नाता अभी आप बता रहे थे कमलनाथ का छिंदवाड़ा से है, फिर कैसे हार गए? अपर्णा जी देखिए, छिंदवाड़ा चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां तोड़फोड़ की है, जिस तरह से मुख्यमंत्री 16 बार गए वहां रैलियां करने, जिस तरह से वहां कई सारे मंत्री डले रहे, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। विक्रम आहा के महापौर ने खुद वीडियो जारी करके कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे डराया गया, धमकाया गया, लेकिन मेरी विचारधारा आज भी कांग्रेस की है। तो ये देखिए, ये स्थिति सबके सामने, एक महापौर जो छिंदवाड़ा का प्रथम नागरिक है, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है अपर्णा जी, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। हाँ, सबसे खास बात यह है कि इस उपचुनाव की बात है। देखिए, ये कह रही थी कि लेट प्रत्याशी घोषित किया। देखिए साहब, आपका क्या है? आपको तो सीधा एक बिकाऊ कैंडिडेट उठा के आपने उसका नाम घोषित कर दिया। आप तो 1 महीने पहले कर देते साहब। हमारे पास जो कार्यकर्ता है, जो नेता है वहां पे कई सारे, जो कांग्रेस पार्टी को इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें उनमें से चुनना होता है। उसमें धीरेन्द्र शाह जी सर्वश्रेष्ठ निकले और मैं दावे से कहता हूं, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से अमरवाड़ा में कांग्रेस का ही झंडा फहराएगा। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि उसका कारण है कि आदिवासी समाज का कभी इतिहास नहीं रहा बिकने का। और जब आदिवासी समाज वोट करने जाएगा तो देखेगा कि आदिवासियों के नाम पे आपने बिल्डिंगों के नाम बदल दिए, लेकिन आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या? अगर आपने एक आदिवासी महिला को, ठीक है हम सम्मान करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का, आपने उनको राष्ट्रपति बना दिया, महामहिम है, सबके आदरणीय वो, तो क्या आपको आदिवासी के मुंह पर, कपाट पर पेशाब करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? उनके एक परिवार को 50 फीट जमीन के नीचे नेमावर में गाड़ने का आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या? बैतूल में जाके आपको एक आदिवासी को निर्वस्त्र करके उल्टा लटकाकर पीटने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? नीमच में एक आदिवासी को घसीट कर उसको मारने का लाइसेंस मिल जाता है? अवनीश जी, तो जहां भी अमरवाड़ा की जनता जब भी मतदान करने जाएगी अपर्णा जी, ये सारी बातें नहीं, ठीक है, सारी बातें आपकी एक तरफ। अभी आपने कमलेश शाह जी, डॉक्टर आलूवालिया भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपने एक सवाल पूछा था डॉक्टर आलूवालिया से कि क्या इन्हें अब बीजेपी के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिन्होंने कांग्रेस के ही रह चुके विधायक को उतार दिया मैदान में। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या कांग्रेस पार्टी का स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता कोई और आपके पास नहीं था जो आपने आंचलकुंड दरबार की शरण ली? देखिए, ये कौन सी बात हुई? से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं आप, तो मुझे बताएं, इतने सारे संत महात्मा भारतीय जनता, मैं तो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, वो भी एक पीठाधीश हैं, वो मुख्यमंत्री हैं,
तो कभी भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल होना चाहिए, कितने चिन्मयानंद, कितने सारे इनके लोग हैं, साध्वी प्रज्ञा, निरंजन ज्योति, कितने सारे नाम हैं। देखिए ये विषय नहीं होता है, विषय ये होता है कि आप किसी भी पीठ से जुड़े हों, अगर आप राजनीति में हैं, अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है, तो कोई भी राजनीति जिस दल में है वो दल आपको मौका दे सकता है। और ये धीरेन्द्र शाह जी को इस रूप में मौका दिया गया। धीरेन्द्र शाह जी पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हैं और कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने अचानक आखिरी गेंद तक का इंतजार क्यों किया? मतलब ये 19 तारीख को ही नाम क्यों नहीं फाइनल हुआ? देखिए, जब सामने, मैं तो साफ कहूंगा, लुटेरे नहीं डाकू हो भारतीय जनता पार्टी जैसे, जो लोकतंत्र की सीधी डकैती डालते हैं। हाँ, इंदौर में आपने नहीं पॉइंट है ना, क्या कि सूरत में नहीं देखा? डर था क्या आपने खजुराहो में नहीं देखा? क्या नहीं, डर नहीं, क्या आपने ये सब नहीं देखा कि लोग ठीक है, अलर्टनेस वाले लोग, सतर्कता की वजह से आपने आखिरी वक्त तक अपना हुक्म का इक्का छुपा के रखा। विधायकों को उठाकर ये बेंगलोर ले जाते हैं, 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी ले जाते हैं। तो साहब ये डकैत हैं, डकैत, ये आतंकवादियों से बुरे हैं। मैं तो साफ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अभी डॉक्टर आलूवालिया कनेक्ट नहीं हो पाई है, कर रहे हैं हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश। दिनेश जी, क्या देख पा रहे हैं आप? पूरा ये जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, कांग्रेस को तो कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। अन्यथा जो आप देखते हैं, बिना कॉन्फिडेंस के तो आप चुनाव मैदान में जा नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जो मैंने शुरू में बात कही अपर्णा, कि कमलनाथ जी कितना सपोर्ट करेंगे यहाँ, सारी चीजों के बावजूद। पूरा जीतू पटवारी जी का नेतृत्व है, कांग्रेस सकारात्मक है, कांग्रेस। सर सॉरी, आपको बीच में रोक रही हूँ आप ही की बात पर, लेकिन आप ही की बात से क्वेश्चन, क्योंकि आपने इस बात को कहा कि कमलनाथ कितना सपोर्ट करेंगे, क्या ये जो नाम फाइनल हुआ है, क्या ये कमलनाथ की सहमति के साथ नहीं हुआ होगा? अब अपर्णा देखिए, आज छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन फाइल होना था। हाँ, कमलनाथ, नकुलनाथ की प्रेजेंस वहां दिख नहीं रही कहीं भी जी। वो जो कार्यक्रम है उसमें भी कमलनाथ का जो नाम नहीं था। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है, उनके यहाँ, उनके संसदीय क्षेत्र में, उनकी कर्मस्थली पर एक उपचुनाव हो रहा हो। तो कांग्रेस की समस्या तो यही है ना, कि कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? कांग्रेस इसलिए खत्म हो रही है कि उसके नेता सीरियस नहीं है। जब नेता खुद सीरियस नहीं है, आप देखिए कि बीजेपी में यदि जब आप देख रहे हैं कि सामने जो विरोधी है वो पूरे हर तरह से जो है जो, और मैं गलत नहीं हूं तो सर, मैं गलत नहीं हूं तो कमलेश शाह के नामांकन के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए थे, सही कह रही हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और आप देखिए ना कि ये भी गए जीतू, मैं कह रहा हूँ जीतू पटवारी जी भी गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए। लेकिन मैं जो स्थिति है उस इलाके में जिसका प्रभाव है, जिस पर आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बात करके इस्तीफा दिलाया, कमलनाथ जी ने बात करके कैंडिडेचर फाइनल किया, सब किया, तो कमलनाथ जी आज उसका नामांकन पत्र भरवाने आते तो एक वाइड मैसेज जाता, जनता के बीच मैसेज जाता कि कमलनाथ और नकुलनाथ चुनाव हारने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव हो गए। उन्होंने जो यदि उपचुनाव आया तो वो फिर वहां खड़े हुए हैं। और अमरवाड़ा तो वो जगह है ना जहां कांग्रेस चाहे थोड़ी सी एफर्ट करे तो जीत सकती है। लेकिन यदि कमलनाथ वहां नहीं होंगे तो क्या जीतू पटवारी जी वहां इफेक्टिव होंगे? क्या वहां उनका लोगों से कितना डायलॉग होगा? जिसका स्थानीय स्तर पर वहां पर वर्चस्व है, अगर वो मौजूद रहता तो फिर धीरेन्द्र शाह इनवाते की जो ये उम्मीदवारी है उसको भी और पुश मिलता और एक थोड़ा मोरल भी बूस्ट होता। चर्चा के इतना ही समय है अवनीश जी, तो मैं आपसे आपका रिएक्शन जरूर लेती यहाँ इस बात के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।